केपीआई विजुअल्स की फुल फॉर्म की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई विजुअल्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो किसी भी चीज की परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करनी है तो आप जिस विजुअल का इस्तेमाल करेंगे उस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए जनरली वो केपीआई विजुअल्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब बिजनेस डेटा में केपीआई विजुअल की जरूरत पड़ती होगी। बिजनेस करा रही है कोई कंपनी, तो शायद ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें सेल होती हो और पहले टारगेट ना दिया जाता हो। पहले टारगेट दिया जाएगा फिर अपने सेल करो, तभी तो कर पाओगे। बिना टारगेट के अगर आपसे कहा जाए सेल करो तो आप आधा बिजनेस करके दोगे सामने वाले को। तो अब हमारे पास दो विजुअल हैं जो इस पर्पस के लिए दिए गए हैं। एक है गेज विजुअल और एक का नाम केपीआई ही है। यहां पर आओ, ये रहा केपीआई विजुअल। और ये जैसे स्पीडोमीटर आता है गाड़ी का मीटर, उस तरह से गेज। तो ये दो विजुअल हैं जो हमें यहां पर मिले हुए हैं, जो हमारा केपीआई बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। दोनों का अलग अलग एक पर्पस है। जो गेज विजुअल है ये हमारा ओवरऑल बात करता है चीजों को लेकर, और जो हमारा केपीआई विजुअल है ये हमारा ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, डेली, इन बेसिस पर परफॉर्मेंस को चेक करने का काम करता है कि आपकी ईयरली परफॉर्मेंस कैसी है, क्वार्टरली कैसी है, मंथली कैसी है। अगर आप इस बीच बीच में चेक करना चाहते हैं तो केपीआई विजुअल बनाएंगे, और अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो गेज विजुअल का यूज कर सकते हैं। चलो तो पहले मैं गेज विजुअल बनाकर दिखाता हूं। मान लीजिए हम गेज विजुअल बनाना चाहते हैं। जो आपका ये स्टूडेंट वाला डेटा था, मान लो इसके लिए यहां पर मिनिमम मार्क्स क्या आ सकते थे? मिनिमम मार्क्स 0। मैक्सिमम मार्क्स क्या आ सकते थे? 100। अब मान लो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब इन स्टूडेंट्स के मुझे क्या करने हैं? परफॉर्मेंस चेक करनी है। कैसे करनी है? इनको बताया गया कि भाई आपके 0 नंबर मिनिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम 100 नंबर आ सकते हैं। आपको टारगेट दिया गया है 90 का। 90% सबको लाने ही लाने हैं। ठीक है। अब एक्चुअल में किसके कितने आए वो मेरे पास हैं, ये डेटा से निकलेगा। लेकिन बताओ, क्या ये तीनों चीजें डेटा से मुझे लेने की जरूरत है? नहीं। ये तो आप एक्सटर्नली बनाकर डेटा में ऐड कर सकते हो, तीनों चीजें अपनी। तो अब एक्सटर्नली ये तीन वैल्यू मुझे अपने डेटा के अंदर ऐड करनी है। तो मेजर बनाकर, तीन मेजर बनाकर मैं ऐड कर सकता हूं। एक मेजर बनाते हैं मिनिमम नाम से, जिसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। एक मेजर बनाते हैं ये, इसकी वैल्यू 100। एक मेजर है इसकी वैल्यू 90। अच्छा, जिन लोगों ने
कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है लाइक सी, जावा, पाइथन, उनके लिए मेजर इज लाइक ए वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाल दी, बस उसी वेरिएबल को यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। बहरहाल, अब हम स्टूडेंट टेबल के अंदर गए, यहाँ पे सेलेक्ट करा और ऑप्शन आएगा न्यू मेजर, इस पे क्लिक कर दिया, न्यू मेजर पे। तो हमने बना दी मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू कर दी जी। तो ऐसा करते हैं, मिन मार्क्स ऐसे लिख देते, हमने कहा कुछ भी लिख दो, मिन मार्क्स 0। एक मेजर और बनाई और यहाँ कर दिया मैक्स मार्क्स 100। एक मेजर और बनाई, टारगेट मार्क्स, टारगेट है 90% लाने सबको। अब एक्चुअल जो आए वो डेटा से देख लिया जाएगा। अब मैं आ गया विजुअल पे, रिपोर्ट व्यू पर आ गया, और रिपोर्ट व्यू में इस गेज विजुअल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब किस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो उसके लिए एक स्लाइसर बना लिया, और स्लाइसर पे रोल नंबर यानी स्टूडेंट आईडी को डाल देते हैं। सिलेक्शन में सिंगल सेलेक्ट, कोई एक सेलेक्ट हमारा होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट 101 का सेलेक्ट हो रहा है, होने देते हैं। अब गेज विजुअल को सेलेक्ट करा, अब यहां पर देखो ऑप्शन आ रहे हैं, मिनिमम वैल्यू पर मिनिमम डाल देंगे, मैक्सिमम वैल्यू पर मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, टारगेट जो आपने टारगेट रखा वो डालेंगे। मिनिमम पे मिनिमम को ड्रैग कर दिया, मैक्सिमम पे मैक्सिमम को ड्रैग कर दिया, और टारगेट पे टारगेट डाल दिया। अब अगला काम हम जो करने जा रहे हैं वो ये, कि जो मार्क्स कॉलम है, इस मार्क्स कॉलम में एक्चुअल जो मार्क्स आए हैं वो रखे हुए हैं। जैसे ही मैं इसको यहां पर ड्रैग करूंगा वैल्यू पर, तो वैल्यू में क्या डालना है, एक्चुअल मार्क्स जो मिले हैं आपके। प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी जैसे ही मैं इस मार्क्स को यहाँ ड्रैग करूंगा, देयर मे बी ए चांस कि इस कॉलम की सारी वैल्यू का क्या निकाल दे, ये सम निकाल दे। बट मुझे सम थोड़ी निकलवाना है, मैं तो अलग अलग मार्क्स पे ही काम करना चाहता हूं, क्योंकि हर स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स पे ही परफॉर्मेंस निकलेगी। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी कॉलम को जब आप ऐसे लेकर आएंगे,
और उसमें न्यूमेरिक डेटा है, तो हमारा एक्सपीरियंस है वो न्यूमेरिक डेटा को समराइज कर देता है और समराइज में क्या डाल देता है, सम डाल देता है। देखते हैं क्या करता है। तो मैंने मार्क्स को उठाकर ड्रैग करा और वैल्यू में डाल दिया। यहां पे जाके क्लिक करो। नहीं, हमारा स्लाइसर लगे होने की वजह से इसने टोटल सम जो निकाला है वो हर रो का निकाल दिया है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। अगर ये स्लाइसर में नहीं बनाता तो आपको प्रॉब्लम आ जाती। चलो, तो अब कुल मिलाकर ठीक हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर मैं यहाँ कहूँ तो ये आपका 101, 102 का टारगेट पूरा नहीं हुआ, 78 नंबर रह गए। 103 का इतना है, 104 ये भी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया, इसका टारगेट पूरा हो गया। अब देखते हैं आप लोग कर पाओगे कि नहीं। मेरी डिमांड यह है कि जिसका टारगेट पूरा हो जाए ये ग्रीन कलर से दिखा दो, और जिसका टारगेट पूरा ना हो ये रेड कलर से दिखा दो। तो जल्दी समझ में आएगा टारगेट हो गया कि नहीं हो गया पूरा। वैसे तो ये आपकी लाइन बनी है टारगेट की, देखो लगाओ दिमाग कैसे करोगे। तो अब सोचो कि जो मैंने आपको टास्क दिया है कि जो आपके एक्चुअल मार्क्स हैं इनका कलर ग्रीन और रेड हो जाए, तो ऐसा करने के लिए कौन पावर भी आएगा। अरे नाम क्या है उस टॉपिक का जिसमें हम किसी वैल्यू को या किसी भी विजुअल को किसी कंडीशन अकॉर्डिंग कलर करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अब देखो, किसी भी विजुअल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हम करते हैं तो उसमें कलर के साथ ब्रैकेट में एफ एक्स लिखकर आता है। अगर आता है तो उस चीज की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो सकती है, नहीं आता है तो नहीं होगी। देखो, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये वाला जो वैल्यू है इसकी फॉर्मेटिंग में जाओ, ये कहाँ मिलेगी। देखो टोटल तीन तो, ये वाली, ये हमारा इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब इसके अंदर जाओगे, सर यहाँ तो आ नहीं रही है, रुको यहाँ आएगी, इसे क्लिक करो। अब आइए, ये आ रहा है। अच्छा, ये मैंने स्लाइसर का ओपन कर दिया था, इसको क्लिक करो गेज विजुअल को, तो फॉर्मेटिंग गेज वाली आएगी। डेटा लेवल, टारगेट लेवल, कॉल आउट वैल्यू। तो ये कॉल आउट वैल्यू सबसे नीचे वाली है, ये इसको फॉर्मेट करो। आ रहा है कलर की वैल्यू हमारी एफ एक्स। करो, मेरा क्या देख रहे हो कि मैं करूंगा तभी करोगे। इतना बता दिया, अब करो अपने आप। जिसका होना होगा 1 से 2 मिनट में हो जाएगा, नहीं होना होगा तो मैं करूंगा ही फिर। अब चला के देखो उधर से, परफॉर्मेंस सबकी निकल रही है नहीं सही। नहीं आ नहीं रहा है, रेड कलर दिखा रहा है 91 पे। देखो थोड़ा सा और चलाओ, बदल के दिखाओ। सही है। अब बाकी फॉर्मेटिंग इस कलर की भी कर सकते हो, जो आपका गेज का कलर आ रहा है इसको भी फॉर्मेट कर सकते हो, और जो मिन मैक्स आ रहा है वो भी फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये करते रहना फुर्सत में जाके। जो काम की चीज है वो मैंने अभी बता दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजुअल होता है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर। चलो मैं करता हूँ। इस विजुअल को सेलेक्ट कर लिया। इस विजुअल को सेलेक्ट करने के बाद कॉल आउट वैल्यू में गए, कलर के आगे एफ एक्स पे क्लिक करा। तो सबसे पहले चेंज क्या करना है, यहाँ पर हमें फॉर्मेट स्टाइल ग्रेडियंट की जगह रूल लगाना है।
ये तो हम सर भूल चुके हैं। सोचो, अभी तो पावर भी आई है, फिर पाइथन है, फिर स्टैट्स है, फिर एक्सेल है। सर कितना ध्यान रखेंगे, जरा सा दिमाग है उसमें, क्या ध्यान रखेंगे। हमने कहा सबको इतना ही मिला हुआ है, एलोन मस्क को भी इतना मिला हुआ है। ना चाहो तो निकाल के देख लेना अपना और उसका, उतना ही है सबका। अब फॉर्मेट स्टाइल में रूल डाल दिया। अगला ऑप्शन आ रहा है, किस फील्ड के बेस पर ये रूल लगाना चाहते हो। तो हमने कहा जो हमें वैल्यू मिली है, ये मार्क्स के बेस पे, मिनिमम मार्क्स के बेस पर नहीं, जो आपका सम ऑफ मार्क्स वाला आया है इसके बेस पर। ठीक है, यहां पर समी रखेंगे। ए वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90, नहीं, पहले लेस देन वाला लगाओ। ए वैल्यू, अब देखो यहां पर लेस देन वाला रूल ही नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रूल आ रहा है। तो अब यहां पे क्या लगा दो, मिन। ठीक है, यहां पर मिन लिखेंगे। लेस देन कितना कर दो, 90। मिनिमम जिसका जो भी है, 30 है तो अपने आप 30 मान लेगा, 40 तो 40 मान लेगा। मिनिमम से लेकर 90 बिलो तक, लेस देन लगाया मैंने, इक्वली लगाया, लेस देन बिलो तक रेड कलर दे दो। नया रूल ऐड करो। इफ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90, इक्वल टू लगा दिया है, एंड मैक्सिमम तक, तो यहां से जो लिखा है वो डिलीट करो, अपने आप मैक्स उठा लेगा, तो ग्रीन कलर कर दो। ये रूल हो गया। तो पहला चेंज हमने करा यहां पर फॉर्मेट स्टाइल में रूल। दूसरा चेंज करा सम ऑफ मार्क्स, उसके बाद ये रूल हो गए। ओके कर दिया। अब देखो ये ग्रीन आ रहा है, 101 का, तो 0.5 से रह गया, अब रह गया तो रह गया। तो इसी तरह से आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। घर जाके अपना देखना कहाँ से कैसे क्या क्या हो सकता है। गेज विजुअल, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है गेज विजुअल। चलो, अगले पेज पर आ जाओ, और यहां पर हम इस वाले को यूज करेंगे, केपीआई विजुअल को। क्लिक कर दिया केपीआई पर। तो ये जो केपीआई विजुअल है, ये आपका, आपकी परफॉर्मेंस चेक करता है ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, इन चारों में से जिस बेस पर आप परफॉर्मेंस चेक कराना चाहते हो तो करा सकते हो। तो पहले अपने ब्रेन में आपको रखना पड़ेगा कि आप परफॉर्मेंस कैसे चेक कराना चाहते हो। तो कुछ कंपनीज में मान लो मंथली टारगेट आपको मिल गया, अब डेली आपने कोई बिजनेस करा, अब मैं डेली चेक करूंगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले डिसाइड करो कि भाई कैसे आपको करना है। तो हमने कहा चलो मैं एक कर दूंगा, दूसरा आपसे करके दिखाऊंगा। तो मैं ईयरली कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला वाला आपसे करवाऊंगा। तो थोड़ा सा इसमें आपको ब्रेन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना, कि क्या होना चाहिए। तो मुझे इस डेटा का कॉन्टेक्स्ट पता है, ऑर्डर्स वाला डेटा है। ठीक है, तो जिस फील्ड में
आप जा रहे हो और केपीआई विजुअल बना रहे हो, उस फील्ड का कॉन्टेक्स्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो आप पॉलिसी बाजार में काम करते हो, आपके बॉस ने आपको टारगेट दिया कि एक महीने में पॉलिसी का रेवेन्यू इतना जनरेट करना है आपको। मिल गया टारगेट आपको एक महीने का। फिर अगले महीने आपको मिला, फिर अगले महीने मिला। तो इस तरह से आपने हर मंथ जो टारगेट मिला था उसके अगेंस्ट एक्चुअल बिजनेस जनरेट करके दिया। अब जब साल भर हो गया, तो अब पॉलिसी का मालिक आपके साथ लैपटॉप लेके बैठा, आपका इंक्रीमेंट का टाइम आ गया। अब वो कह रहा है चलो देखते हैं आपने हर महीने का टारगेट पूरा करा या नहीं करा। ठीक है, तो अब पॉलिसी बाजार का जो मंथली टारगेट है जो होगा, जरूरी नहीं है वही मंथली टारगेट उस बंदे का भी होगा जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी को सेल करने वाला काम कर रहा है। उसका टारगेट का कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा, अलग अमाउंट होगा वो। समझ पा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो इसलिए आपको किस फील्ड में केपीआई विजुअल बनाना है, उसमें क्या वॉल्यूम हो सकता है, क्या वैल्यू हो सकती है, उसका अंदाजा आपको होना चाहिए, है ना? तो अब मैं ईयरली यहां पर करके आपको दिखा रहा हूं। मैंने ईयरली टारगेट रखा, मान लो 5 लाख का। मुझे पता है कि इस डेटा में 5 लाख ईयरली बिजनेस हो जाएगा, हो जाता है। नहीं कराए तो आप मेहनत नहीं कर रहे थे, हो सकता है कभी हो भी गया हो आपका। तो अब ईयरली टारगेट मैं 5 लाख का अपना रखना चाहता हूं। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ऑर्डर्स टेबल में जाऊंगा और एक मेजर बनाऊंगा, ईयरली टारगेट। नाम कुछ भी दे दो, हम ईयरली टारगेट दे देते हैं और उसकी वैल्यू 5 लाख कर देते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं है कि जब आप कोई टैक्स कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपको टेबल व्यू पे ही जाना पड़ता है। आप रिपोर्ट व्यू पर भी टैक्स को चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे? हमने कहा देखो, अगर आप रिपोर्ट व्यू में हैं तो आप डेटा पेन में जाओ, और डेटा पेन में जिस टेबल के अंदर, अभी मैं ऑर्डर्स टेबल के अंदर एक कैलकुलेशन करना चाहता हूं टैक्स की, तो जिस टेबल के अंदर कैलकुलेशन टैक्स वाली करनी है उसके 3 डॉट पे क्लिक करो, मोर ऑप्शंस, और यहाँ आता है न्यू मेजर, न्यू कॉलम। दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं न्यू मेजर यहाँ से बना देता हूँ, और उसका फार्मूला बार इसी में रिपोर्ट व्यू ओपन हो जाएगा। और इसका नाम मान लो मैंने कर दिया ईयरली टारगेट। अब ईयरली टारगेट मैंने यहां पर रखा 5 लाख। तो जीरो लगाते समय गिनते रहना दिमाग में, 1000 और 10 लाख वाला ना हो जाए। तो ये 5 लाख होना चाहिए। अब क्या करोगे? यहां पे सबसे पहला काम होगा आपका, जो आपने अभी ईयरली टारगेट डिफाइन करा है उसको केपीआई विजुअल के टारगेट फील्ड पे ऐड कर देना। तो इसको उठाकर डाल दिया मैंने यहां पे। उसके बाद अब मान लीजिए आपका 1 साल का बिजनेस हुआ, फिर अगला साल शुरू हो गया, तो उस साल का भी 5 लाख टारगेट हमने सेट कर दिया। फिर तीसरे साल करा, फिर चौथी साल करा। अब 4 साल बाद आपकी परफॉर्मेंस हमने चेक करी। तो अब 4 साल तक आपने जितना बिजनेस करा, हम उस बिजनेस को इस वैल्यू में डालेंगे। तो सेल कॉलम को उठाकर डाल दिया वैल्यू में। ध्यान रखना, ये जो वैल्यू कॉलम में अभी सेल आएगी ये 4 साल की आ जाएगी। ठीक है, 4 साल की आपकी इसमें सेल आकर स्टोर हो गई। अब 2 काम मुझे और करने पड़ेंगे। पहला,
ईयर को उठाकर ट्रेंड पे डालेंगे कि मुझे ये जो सेल है ये ईयरली देखनी है, ईयरली। तो क्या करेंगे, ऑर्डर्स डेट हायरार्की को एक्सपेंड करके उसमें से ईयर निकालेंगे और डाल देंगे ट्रेंड एक्सिस पर। अब जैसे ही आपने ईयर को उठाकर ट्रेंड एक्सिस पे डाला, वैसे ही कह रहा है गोल अचीव हो गया, 44% ज्यादा हुआ है, 5 लाख का टारगेट था, 7,20,000 हो गया है। लेकिन सर ये बताओ ये किस साल का है, क्योंकि हमें पता है अपने डेटा में, हमारा डेटा 2018 का है, 2019 का भी है, 20 का भी है, 21 का भी, 4 साल का डेटा है। तो ये किस साल का टारगेट पूरा बता रहा है हमारे लिए। तो बाय डिफॉल्ट जब आप केपीआई विजुअल पे ईयरली ट्रेंड देखते हैं, तो जो सबसे लास्ट ईयर रहा होगा आपके डेटा में, सिर्फ उसका टारगेट बता रहा है। यानी कि 2021 का टारगेट आपका, जितना आपको 5 लाख मिला था, आपने 7,20,000 कर लिया, 44% आपने ज्यादा करा है। तो सर ये बात कहाँ लिखी है, ये बात आपको पता है, सामने वाले को कैसे बताओगे कि ये पूरे डेटा का टारगेट नहीं था, ये लास्ट ईयर जो आपका अचीव हुआ है वो कंपैरिजन आ रहा है। तो क्या करो, फॉर्मेट में जाओ और यहां पर डेट ऑप्शन ऑन कर दो। जैसे ही आप डेट को ऑन करोगे, यहां लिखकर भी आ जाएगा कि भाई ये जो टारगेट है वो किस साल का बताया जा रहा है, 21 का। अब मान लो मुझे इसमें फीचर ऐड करना है कि 18 का भी देख पाऊं, 19 का भी देख पाऊं, 20 का भी देख पाऊं, हर साल का टारगेट देख पाऊं। तो क्या करोगे, एक स्लाइसर ऐड कर दो और स्लाइसर पे ईयर डाल दो। ये लो, अब जिस साल का देखना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो। 18 में आपका सर 4% रह गया, 5 लाख टारगेट, 18 में 4,80,000 लगभग हुआ है। 19 में 8% कम रह गया, 20 में पूरा हो गया, 21 में भी पूरा हो गया। और अगर आप स्लाइसर में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करोगे, तो बाय डिफॉल्ट ये आपका लास्ट ईयर का दिखाएगा और साथ ही साथ आपको सेल का ट्रेंड बता देगा। देखो, 18 से 19 में कम हुआ, 19 से 20 में गए तो बढ़ गया, और 20 से 21 में फिर बढ़ गया। ओवरऑल ट्रेंड ध्यान से देखो, लाइन चार्ट जो मैंने पढ़ाया था कभी आपको, वो भी इसमें आपको मिल रहा है। तो इस तरह से केपीआई विजुअल ईयरली वाला काम करेगा। चलो, अब अपनी सोच समझ का यूज करते हुए मुझे मंथली वाला करके दिखाओ कि मैं केपीआई विजुअल पे मंथली परफॉर्मेंस चेक करूंगा। तो क्या होना चाहिए यहां पर, ध्यान से समझ लेना क्योंकि जल्दीबाजी में गलत होगा। यहां जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आना चाहिए। अब देखो, मोटा मोटा अंदाजा लगाओ, मैंने 5 लाख एक साल का टारगेट रखा, अगर मैं 5 लाख को 12 से भाग कर दूं तो लगभग कितना आ गया, लगभग 40,000 के आसपास। तो आप एक काम करो,
आप अपना मंथली टारगेट 40,000 का रख लो, लेकिन ध्यान से अभी भी गलत होगा। तो आपने क्या करा, एक नई मेजर बनाई जिसमें मंथली टारगेट कर दिया 40,000। अब होगा क्या, होगा ये कि अगर आपने ईयर को स्लाइसर नहीं बनाया और सिर्फ मंथ को स्लाइसर बना दिया, तो अब मंथली टारगेट 40,000, जैसे ही आपने जनवरी सेलेक्ट करा, बिहाइंड द सीन जनवरी तो 2018 में भी थी, जनवरी 2019 में भी है, जनवरी 2020 में भी है, जनवरी 2021 में भी है। तो वो क्या करेगा, हर जनवरी हर साल की जो थी सबको जोड़ देगा, और फिर आपका टारगेट 40,000 बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि हर साल की जनवरी का इकट्ठा करके आपको दिखाएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको मंथ के साथ साथ ईयर वाला स्लाइसर भी लेके चलना पड़ेगा। 2018 के जनवरी का देखेंगे, 2018 के फरवरी का देखेंगे। तो इस तरह से आपको मंथली टारगेट का विजुअल बनाना है, मंथली ट्रेंड देखना है, और दो स्लाइसर बनाने हैं, ईयर वाला स्लाइसर बनाना है और मंथ वाला स्लाइसर बनाना है। मंथ वाले स्लाइसर में मंथ का नाम नहीं आना चाहिए, मंथ का, सॉरी, मंथ का न्यूमेरिक नहीं आना चाहिए, मंथ का डे आना चाहिए, ये वाला, इस तरह से जनवरी फरवरी, ना कि 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए। करके दिखाओ। तो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आई गेस कर लोगे। चलो, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैंने कहा और 10 सेकंड बाद हो गया। करो, जिसका नहीं हो रहा है कोशिश करो। मंथ करना है, और मंथली टारगेट 40,000 रखा है मैंने। और देखो किस मंथ आपका रह गया, किस मंथ नहीं हुआ। अब दिखाओ 2018 के जनवरी का, जनवरी का 14,000 हुआ था, फरवरी में दिखाओ। अरे बहुत कम हुआ, और दिखाओ हुआ किसी महीने में पूरा, नहीं, इसमें हुआ 18 के। अब एक काम करो, जनवरी में जाओ उधर, और देखो किसी भी साल जनवरी में पूरा नहीं हुआ टारगेट। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं। जो विजुअल्स हैं ये तो बड़ा काम के, हमने कहा ये बहुत काम के विजुअल्स होते हैं। जब एम्प्लॉय आएगा मेरा इंक्रीमेंट दो, तो आपका बॉस ये लेके बैठ जाएगा लैपटॉप में, चलो आओ इंक्रीमेंट करते हैं आपका। तो बाय डिफॉल्ट पावर बीआई में केपीआई के दो विजुअल अवेलेबल हैं, और भी होते, जो और होते हैं उनको आपको परचेस करना पड़ेगा पावर बीआई से। तो बेसिक लेवल पर आपको दे दिया गया है। तो कई बार इंटरव्यू आपसे पूछते हैं केपीआईज बना लेते हो, केपीआईज बना लेते हो का मतलब है केपीआई के जो विजुअल्स हैं उन पे काम कर लेते हो। तो दो तो हमें पे तो कर लेते हैं, बाकी जो परचेस करने पड़ेंगे उन पर अलग देखना पड़ेगा। और किसी का हुआ? हाँ, 2018 मार्च का दिखाओ, 2018 मार्च। हाँ ठीक है, आप दिखाओ 18 मार्च का। तुम्हारा कलर क्यों नहीं आ रहा सही? तुमने 50 लाख ही रखा हुआ है, गोल तो सही करो अपना। मंथ वाइज करेंगे ना। हाँ तो बस, नहीं तो आपने जो ओवरऑल टारगेट है वो क्या रखा है? नहीं, ये तो ईयरली टारगेट हो गया। ऐसे एक मंथली टारगेट टैक्स बनाना पड़ेगा ना। कहाँ बनाया, देखो इसकी वैल्यू क्या रखी है।
40,000 ठीक है। फिर अब जो यहाँ पर रुको, ये सेलेक्ट करो और ट्रेंड एक्सिस पर मंथ डाल दिया, वैल्यू पर ये डाल दिया, टारगेट पे सम ऑफ मंथ डाल दिया। ठीक है। अब दो स्लाइसर लगाए, एक तो लगाओ ये वाला। तो यहाँ से आपने मान लो सेलेक्ट करा, अच्छा डेट आपके पास नया है कोई, मतलब 20 वाला सेलेक्ट करा, तो 20 जनवरी ये है, फरवरी में ये हुआ, मार्च में हो गया पूरा। नहीं, अब गोल आपका ये वाला क्यों दिखा रहा है? एक नए पेज पे बना लो, इसमें हौच पौच हो गया आपका। नए पेज पे बना, सही चल जाएगा जब आपने कोई स्लाइस सेलेक्ट नहीं करा है, उसके अलावा नहीं आएगा, क्योंकि उसके अलावा तो सिंगल रह गया ना। ट्रेंड तब बनेगा जब पीछे का भी क्यूमुलेटिव हो, तभी बनेगा ट्रेंड। क्या दिक्कत आ रही है? हम्म? अरे तो इसमें ईयर का भी तो लगाओ स्लाइसर, अभी इसमें मंथ का लगा रहे हो तो चारों साल के मंथ का लेकर चल रहा है, तो हर बार पूरे दिखाएगा टारगेट आपका। एक डेक्स बना लो अलग से, ईयर और मंथ कंबाइन करके, और फिर उस डेक्स से एक नया कॉलम बनेगा, उसको फिर अपना इसमें स्लाइसर में लगा सकते हो। ऐसे करके कुछ बन सकता है। अब हाँ, तो ठीक है, 18 का दिखाना, 18 जनवरी का। सही है। दिखाओ, जनवरी का दिखाओ, 18 का। अभी भी पूरे साल का चल रहा है, मतलब चारों साल का चल रहा है। चलो देखो, हाँ भाई ऑनलाइन वाले हैं कहीं चल रहे हैं? चलो देखो तो, सबके डेटा के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, मंथली वाला। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें एक डेक्स बनानी पड़ेगी, मेजर, और मान लो इसका नाम कर दिया मंथली टारगेट, और ये मान लो कर दिया 40,000। उसके बाद केपीआई विजुअल लिया, केपीआई विजुअल में मंथली टारगेट डाल दिया, टारगेट पर सम ऑफ सेल डाल दिया, वैल्यू पर, और यहाँ पर मंथ को उठाकर डाल दिया ट्रेंड पर। ठीक है। अब दो स्लाइसर बनाए, पहला स्लाइसर ईयर का, दूसरा स्लाइसर मंथ का। अब 2018 जनवरी का देखना है, तो भाई आपका 64% कम रह गया, फरवरी में भी बहुत पीछे हो, मार्च में आपकी सही हो गई, अप्रैल में नहीं हुआ, मई में नहीं हुआ, जून में नहीं हुआ, जुलाई में नहीं हुआ, अगस्त में नहीं है, सितंबर में,
सारी कसर आपने सितंबर में पूरी कर ली, यानी कि 2018 में मार्च, सितंबर, नवंबर और दिसंबर। 2021 में मार्च में हुआ है, फरवरी में नहीं हो रहा है। फरवरी में 19 में, 18 में भी नहीं है, 19 में भी नहीं है, 20 में भी नहीं है, 21 में भी नहीं है। तो फरवरी में आपका किसी भी साल टारगेट पूरा नहीं हुआ है। दिसंबर में ट्रेंड ये आ रहा है, दिसंबर में बिजनेस अच्छा कर लेते हो, पूरी साल का दिसंबर में कवर हो रहा है आपका। चलो ठीक है भाई। तो इस तरह से हमें ये करना था। आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको लगता है कि आप मंथली टारगेट 40,000 भी दे सकते थे, 50,000 भी दे सकते थे, 60,000 भी दे सकते थे, 70,000 भी दे सकते थे। तो आप चाहते हो कि फरवरी का टारगेट एक पैटर्न दिख रहा है बड़ा कम है, तो हमने कहा चलो एक काम करो, फरवरी का टारगेट हम कंपेयर जब करेंगे तो 25,000 पे कंपेयर करेंगे, लेकिन दिसंबर का टारगेट 60,000 पे कंपेयर करेंगे। तो हर महीने का टारगेट अलग अलग कैसे कर लोगे? तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो भी आपका टारगेट डिफाइन करना चाहते हो, उनमें जितनी वैल्यूज आप चाहते हो, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, वो सारी वैल्यू पहले ही आप अपना एक जगह स्टोर करके रख लो। कैसे करेंगे पढ़ लेंगे। उसके बाद उन सारी वैल्यू को बना दो स्लाइसर। सारी वैल्यू स्लाइसर पे आ गई। अब उस स्लाइसर से जब आपने टिक करा, तो आप क्या करो, जो आपने टारगेट मेजर बनाई है अपनी, उस टारगेट मेजर में आपने अभी स्टैटिक वैल्यू लिख दी है, 40,000 या 50,000। हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक वैल्यू किसी भी स्लाइसर से अगर कोई वैल्यू यूजर सेलेक्ट करता है, वो वैल्यू अगर मैं मेजर में यूज करना चाहूं, तो मैं उस वैल्यू को भी क्या कर सकता हूं, मेजर के अंदर यूज कर सकता हूं। तो अभी हमने आज जो पढ़ा है वो स्टैटिक जो हमारे मेजर्स हैं उन पे काम करना सीखा है। तो अभी हमारा मेजर वाला चैप्टर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो कल मैं आपको मेजर से रिलेटेड अभी और भी कुछ फंक्शन पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये वाला पार्ट आएगा कि डायनेमिक वैल्यू मेजर में कैसे आती है। स्टैटिक वैल्यू वाला आज हमने कर लिया, कल पढ़ेंगे डायनेमिक वैल्यू मेजर में कैसे बनाते हैं यूजर से रन टाइम पर लेने के बाद, या और भी फंक्शंस हैं मेजर पे काम करने के भी। तो आज फिलहाल इतना ही, कल इसका आंसर आपको मिल जाएगा।